साध्वी जी, आपको दुश्मन कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं आजम खान साहब इतने बड़े आदमी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आजम खान पूरे देश ने देखा, ये साध्वी प्राची आरोप नहीं लगा रही, स्टिंग ऑपरेशन को पूरे देश ने देखा है। हाँ। और अधिकारियों को वो कहते हैं, अधिकारियों को धौंस देते हैं, अधिकारियों पर दबाव डालते हैं। हाँ। मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जो ये आज के कल के हिंदुस्तान पेपर में निकला है, हाँ। और आप सबने देखा है, 15 अधिकारी और 65 सिपाही पूर्वांचल में क्यों फेंक दिए गए हैं? क्यों न्याय की बात नहीं करने देते हैं? उनके द्वारा जो एडीजीपी भेजे वो क्यों छुट्टी पर चले जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, ईमानदार अधिकारियों के ऊपर, अच्छे अधिकारियों के ऊपर, कर्मठ अधिकारियों के ऊपर इनका इतना दबाव हो जाता है। हाँ। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, वो कोई निर्णय नहीं ले पाते। असीम वकार, बात तो अब्दुल हमीद की भी होगी, जो शामली के एसएसपी थे, उनका सिर्फ तबादला किया गया और सुभाष चंद्र दुबे जी से उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि शामली में दंगा उस वक्त नहीं हुआ था, दंगा हुआ था कवाल में, मुजफ्फरनगर में। नहीं, आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है। ना भाई साहब, आपको पता नहीं है। अगर शामली में दंगा नहीं हुआ था तो हमीद साहब क्यों हटाए गए? सपा के लोग सत्ता में बैठे में आया था, अगर हटाया इसलिए गया था कि शामली के अंदर घटना घटी। सरकार को यह लगा था कि अगर इन अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तो दंगा भड़कता रहेगा। हाँ। दंगे को रोकने के लिए नहीं, अगर सरकार को लगा था कि अधिकारी वहां रहेंगे तो दंगा भड़केगा, तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए। अब्दुल हमीद को सस्पेंड किया जाना चाहिए था। वकार साहब, नहीं, सरकार जो है वो किसी चैनल से नहीं चलती है, सरकार चलती है अपनी नीतियों से। नहीं, सरकार की नीति दरअसल तुष्टीकरण की जब हो जाए भदौरिया साहब, तो सरकार चलती नहीं चलती नजर आती है। सही कह रहा हूँ क्या भदौरिया साहब? मैं केवल सरकार की नीतियाँ तुष्टीकरण, बिल्कुल सही कह रहा है। इनके पास में और कोई नीति नहीं है। दंगा फैलाना और दंगा कराना, फिर उस पर दंगे पर राजनीति करना जी। नहीं, और असीम वकार साहब, मेरी एक बात और है। मेरा ये कहना है कि अगर आप दंगों को लेकर इतने संवेदनशील थे, जैसा आपने 84 कोसी परिक्रमा को रोकने के लिए इंतजाम किए, लखनऊ में इंतजाम क्यों नहीं किए? शिया सुन्नी दोनों समुदायों के बीच में एक हफ्ते तक किस तरह से टकराव हुआ, कर्फ्यू भी लगा और अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात भी रहे, वहां पर सेना क्यों नहीं बुलाई आपने? लोग ये भी पूछ रहे हैं आपसे। सेना तो इसलिए नहीं बुलाई गई थी कि सेना के लिए सेना की बुलाने की जरूरत नहीं थी, इतने खराब हालात नहीं थे। और शिया सुन्नी का जो दंगा है वो एक मुसलमानों का एक इख्तलाफात कह लिए, ज़हनी इख्तलाफात कह लिए, धार्मिक इख्तलाफात कह लिए, जिसकी वजह से होता है। अरे भाई, लोगों को दिक्कत हुई, लोग हलाक हुए, लोग लहूलुहान हुए कि नहीं हुए? टकराव था कि नहीं था? बिल्कुल टकराव था, मैं तो फिर मान रहा हूँ। ना हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव को सरकार एक पक्षी कार्रवाई के तौर पे डील करे। और लखनऊ में जब सरकार जिन दो पायों पर खड़ी है, यादव और मुसलमान, उनमें से जब एक कौम के लोग लड़े तो आप चलता है वाला रवैया अख्तियार करें। असीम वकार, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने फिर आपसे कह दिया, लखनऊ के हालात में, मुजफ्फरनगर के हालात में जमीन आसमान का फर्क जी। अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आप धर्मगुरु हैं यासूब अब्बास साहब। असीम वकार जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? लखनऊ में मुसलमानों का खून बहता रहे, सरकार को मतलब नहीं, लेकिन बाकी जगह सरकार मुसलमानों का झंडा बरदार होने का दम भरती है। लखनऊ के मुसलमान मरते रहे। देखिए, जो भी दंगे का मुलजिम हो, कहीं पर हो, चाहे वो लखनऊ में हो या मुजफ्फरनगर में हो, हाँ। उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। इसलिए कि अगर से कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से दंगे होते रहेंगे। हाँ। लिहाजा इसके अंदर जो मुलजिम हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए है। हाँ। इसलिए कि नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है। हाँ। कोई भी दंगा हो, हिंदू मुसलमान दंगा हो, शिया सुन्नी दंगा हो, हमारा इंसान जाता है, गोद किसी माँ की। लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों में क्या सरकार ने इंसाफ किया था अब्बास साहब? इसको आप सियासी जी, लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों में क्या सरकार ने इंसाफ किया था? ठीक है, सरकार ने हमें नहीं लगता है कि पूरी तरीके से उसके अंदर इंसाफ हुआ, हमें नहीं लगता है। बहरहाल पूरी तरीके से हम लोगों ने सरकार से बात की और सरकार ने हमारी बात को कायदे से सुना और उसके अंदर जितना हो सका हमने सरकार के जरिए से कोशिश की उसको सपोर्ट करवाने की। इसलिए कि आपस के अंदर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी अब आपस में न लड़े, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी और जिहालत से लड़े। इसलिए कि बहुत दिन धर्म के नाम पर, बहुत दिन मजहब के नाम पर झगड़े होते रहे,
बहुत दिन सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेक चुकी और बहुत दिन माओ की गोदियां कितनी उजाड़ी जाएंगी, औरतों के सुहाग कितने छीने जाएंगे। आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। क्या सवाल ये 2014 आते आते पूरा मुल्क जलने लगेगा? आप इस चीज को देखिए। सवाल ये जब मुल्क नहीं रहेगा, जब कुर्सी नहीं रहेगी तो तुम बैठोगे काहे के ऊपर? तो इसके जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है अब्बास साहब? दल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर सब लोग हैं पूरी तरीके से। इसके अंदर वो लोग जिम्मेदार हैं जो इसके अंदर दंगा कराते हैं, जो इसके अंदर मुलजिम है, जिसके इसके अंदर नाम आ रहे हैं, उसके अंदर उनको सख्त से सख्त उनको सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई शख्स ऐसी घटना सोच न सके। क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है। असीम वकार, आपकी सरकार ने ईमानदारी से लखनऊ के शिया सुन्नी दंगों को रोकने के लिए काम नहीं किया, ये कह रहे हैं शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास साहब। आप रिस्पॉन्ड कीजिए। यासूफ भाई मेरे दोस्त भी हैं और इन्होंने भी ये बात कही है कि इन्होंने सरकार से बात की, अपनी बात रखी और सरकार ने इनकी बात सुनी। सिर्फ सुनी, आगे सिर्फ सुनी, आगे कुछ नहीं किया। इंसानियत के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे और आइंदा भविष्य में इस तरह के दंगे ना हो। देखिए अतुल जी, दंगों से किसी का भला नहीं होता है जी। दंगे देश के सीने पर एक ऐसा दाग है जिनको हम चाहकर भी न छुपा सकते हैं। अरे मैं पहले प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश तो बाद में जाएंगे। पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जहां 18 महीनों की सरकार में 107 दंगे हुए। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, ये मेरे और गोविंद भाई के आंकड़े नहीं है। नहीं, रिपोर्ट में कि कोई 43 कह रहा है, कोई 25 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 107 कह रहा है, कोई 27। अरे भाई 27 तो मुख्यमंत्री जी ने माने, चलिए 27 का आंकड़ा पकड़ लेते हैं। क्या वो 27 अच्छे थे? जी, लेकिन आप ये देखिए कि इन दंगों में इन्वॉल्व कौन है, अपोजिशन में कौन इन्वॉल्व है, कौन ये दंगे करा रहा है? नहीं तो आप बताइए ना, दंगे कौन करा रहा है? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, जिसको फायदा होता है इससे। साध्वी प्राची, आप दंगे क्यों करा रही है भाई? आप देखिए, आप जी देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को दंगे कराने की बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 27 से लेकर के सरकार ने 7 तारीख तक क्या की? क्या भांग पी करके सो गई थी? क्या तुम्हें इस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए था? इतनी बड़ी घटना कवाल गांव के अंदर हो गई थी, उससे पहले शामली के अंदर घटना घटी, उससे पहले मेरठ के अंदर एक बच्ची के साथ गंदा काम हुआ। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर यही काम होता रहेगा कि बच्चियों को इस तरह से आग में झोंकने का काम सरकार करती रहेगी और दंगे करवाएगी और फिर राजनीतिक रोटियां सेकेगी? केवल यही काम रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, ये केवल सपा करती है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर वास्तव में आप खुले दिमाग से सोचना, पूरा देश सुन रहा है मुझे, अगर ये घटना गुजरात के अंदर हो जाती तो वहां पूरा देश चिल्लाता और राष्ट्रपति शासन की मांग करते, राष्ट्रपति शासन लगवा देते। आज वो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कहाँ चले गए, कहाँ भट्ट में छुप गए? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग रहा है? केंद्र में जो सरकार बैठी है, आखिर वो क्या कर रही है? क्यों मौन है, क्यों चुप है? अरे वो दंगों पर राजनीति करते हैं, केवल इनको दंगों पर राजनीति करनी आती है, दंगे भड़काते हैं, दंगे कराते हैं और दंगों का मास्टरमाइंड सरकार में बैठा आजम खान, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हम आखिर ये पूछ रहे हैं, केवल इसलिए कि वो अखिलेश का चहेता, अखिलेश बच्चा है। सरकार तो आजम खान चला रहा है, इसीलिए दंगे हो रहे। जिस दिन से इसको निकाल दिया जाएगा और इसको सजा दी जाएगी, मैं दावा करती हूँ कोई उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होगा, दंगा आजम खान करा रहे। अच्छा बताइए, 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा करने की जरूरत क्या थी, मुझे बताइए। अरे भाई, आप वहां पर कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अचानक से चुनावों के पहले रामलला का जिन्न बोतल से बाहर साध्वी प्राची किसने निकाला था? मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए। 84 परिक्रमा हमारी योजना थी, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम था। आप किसी दिन इस मुद्दे पर बहस करिए, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगी। आज मुद्दे की बात करिए, दंगों की बात, पूरा देश देख रहा है आपको। अरे भावनाएं भड़काई तो 84 कोसी परिक्रमा सही थी ना? नहीं, कोई वहां से कोई योजना नहीं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? वहां योजना नहीं, योजना बनी दंगे भड़काने की। 30 तारीख में कादिर राणा, शहीदुल जवां, राशिद सिद्दीकी, इनको गिरफ्तार करो और जो इन दंगों का मास्टरमाइंड है आजम खान, को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? असीम वकार, चलिए माना कि आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर सॉफ्ट हैं, मुलायम सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी सपाइयों के ऊपर मुलायम है, लेकिन जो बसपा के लोग हैं कादिर राणा को भड़काऊ भाषण देते और किसी ने देखा, क्यों नहीं पकड़ रहे भाई?
देखिए अतुल जी, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत साफ साफ बात बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली भगत थी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुजफ्फरनगर का दंगा। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने अशोक सिंघल से कमरे में आधे घंटे बातचीत की। मुझे पूरी नहीं, ठीक, यही मैं कह रहा हूं आपसे। मुलायम सिंह जी विश्व हिंदू परिषद में भाजपा वालों से मिले और साजिश करे बसपा और भाजपा वाले। ये समीकरण समझ नहीं आ रहा मुझे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, समीकरण समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए, आप फिर वही मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करी, पूरा देश बताइए, बताइए, वकील साहब बताइए। सच्चाई देखिए, जो पहली महापंचायत हुई है जो जुमे के दिन हुई है मस्जिद नमाज के बाद जी, शहीद चौक मुजफ्फरनगर में। बहुजन समाज पार्टी के काजी राणा साहब, नूर सलीम साहब, शहीदुज्जमा साहब ने कॉल किया था। हाँ, समाजवादी पार्टी के कितने लीडर उस मंच पर थे ये आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं। अरे भाई, जिस एक व्यक्ति का नाम आ रहा है राशिद सिद्दीकी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। उसको जबरदस्ती बुला लिया गया था मंच के ऊपर। अच्छा, वो दूध पीते बच्चे की गोद में लेके कोई मंच पर चल गया था उनको? क्या बात कर रहे हैं वसीम भाई? दूध पीते बच्चे की बात नहीं थी, लेकिन जिसने महापंचायत कॉल की है, आप जैसे बात समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर या नरेश। ना, अरे भाई, आप भाजपा वाले मंच पर बाद में जाएंगे। पहले जो शहीद चौक पर खाला पार में महापंचायत हुई उसके बारे में बात कर लें। 1 घंटे का शो है, बराबर वक्त बांट लेते हैं। आप कादिर राणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप नूर सलीम राणा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप मौलाना जमीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आप शहीदुज्जमा के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? सरकार को मौका दीजिए, सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करे। अरे भाई, सरकार को मौका क्या दें? सरकार को मौका क्या दें? जब दंगा अपनी चरम पर था तब अखिलेश यादव जी नमाजी टोपी पहने हज हाउस के सामने क्या बयान दे रहे थे? जो छेड़खानी का मुख्य आरोपी था, जिसकी वजह से दंगा भड़का, उसके प्रति वो संवेदना जता रहे थे। ऐसी सरकार को क्या मौका दिया जाए वकार साहब? नहीं, अब आप उसको दूसरे वे में ले रहे हैं। अगर किसी के भी घर में अगर हत्या होती है या किसी का बच्चा मारा जाता है तो देखिए, मैं सबसे पहले तो इसका खंडन कर दूं कि किसी ने अगर किसी के घर की किसी बच्ची को छेड़ा तो मैं इस तरह की हरकतों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ। नहीं, शाब्दिक तौर पे खिलाफ होने की बात नहीं होती ना। जब उसने लड़की छेड़ी थी तभी पटक के 40 डंडे मार के जेल में डाल देते। एक मैसेज चला जाता समाज में कि साहब लड़की छेड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। जानकारी पुलिस को नहीं होगी, जब तक की जानकारी पुलिस की नहीं होगी तब तक कार्रवाई कैसे होगी? अतुल जी, आप खुद बताइए कि क्या ये मानवता कहती है कि किसी को जाकर कानून हाथ में लेकर सड़क कतल कर दो? आखिर वो बात आ जाएगी। मैं उस दौर में नहीं बोलता, ये बात नहीं जाना चाहता हूँ। इनको जानकारी थी 27 तारीख में घटना घटी, गौरव और सचिन का बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया। इंसानियत शर्मसार हो गई। क्या इनको मालूम नहीं? अरे पूरे देश ने देखा उस बच्चे की मौत को और कह रहे प्रशासन को जानकारी नहीं। प्रशासन को जानकारी थी, 7 अपराधी पकड़े गए, लेकिन ऊपर से मास्टरमाइंड दंगे कराने वाले आजम खान का फोन आ जाता है और तुरंत वहां उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। ध्यान रखना, तुम भाजपा को बदनाम करते हो, बीजेपी को बदनाम करने का तुमने झंडा उठाया है। इस समय मैं कहती हूँ कि तड़पने की इजाजत है ना, फरियाद की है। घुट घुट के मर जाए, मर्जी यही से हम कुछ कहने लायक नहीं है। कैसी बात आप कर रहे हैं अब्बास साहब? ना, मैं चाहूंगा अब्बास साहब को मैं चर्चा में लेकर आऊं। अब्बास साहब, मैं एक चीज समझ नहीं पाता। लड़की छेड़ने से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। अगर शासन, प्रशासन, सरकार उसी वक्त इस तरह के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो क्या मामला इतना बढ़ पाता? भाई, जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे अब्बास साहब, मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। जब कभी इस तरह की घटनाएं होती थी तो मैं देखता था कि कैसे पुलिस वाले शोधों को और मंचलों को गर्ल्स कॉलेज के सामने पकड़ते थे, बाल उनके मुंडवाते थे और शहर में घुमवा देते थे। यही चीज कवाल में क्यों नहीं हो सकती थी? देखिए, ये चिंगारी जो थी, जिस वक्त 16 बनने से पहले अगर इस चिंगारी को बुझा दिया जाता तो ये 16 न बनती। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये चिंगारी जो थी ये बुझाई नहीं गई और वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो या तो वो जानबूझ के ये कराता रहा या फिर वो उसको समझ नहीं पाया। मैं इसको कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ। और उसने हाई लेवल के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को मुझे लगता है कि पूरी तरीके से सूचना नहीं दी और उस वक्त अगर उस मामले को रोक लेता तो आज इतना बड़ा मामला ना होता, आज इतनी जाने ना जाती, आज हम चर्चा में ना बैठे होते, आज इस वक्त पूरा देश सुन न रहा होता। क्योंकि जिस वक्त चिंगारी होती है ना, अगर जिस वक्त चिंगारी के ऊपर पानी डाल दिया जाए और चिंगारी को बुझा दिया जाए तो वो शोला नहीं बनती है। शुरू में तो जरा सी चिंगारी होती है, कहते देख लेंगे, समझ लिया जाएगा इसको।
मगर जब वो शोला बन जाती है तो वो बुझाई से नहीं बुझती है। जी। तो मुजफ्फरनगर की आग आज तक के लगी हुई है जी। और वो जख्म हरे हैं, चाहे उसके अंदर हिंदू भाई मारे गए हों या मुसलमान भाई मारे गए हों, जान इंसान की जाती है, लिहाजा वहां के ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। आरिफ भदौरिया साहब, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिन विधायकों के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं। अगर बेकसूर है तो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? अपने आप को सरेंडर करने खुद पुलिस थाने क्यों नहीं चले जाते कि भैया मैं आपके सामने हूं, मैंने कुछ नहीं किया?